आफ्टरनून एवरीवन, दिस साइड सानू, फाउंडर ऑफ फ्लेम्स क्लैट। एंड आज हम एमएनएलयू एजुकेशन कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो निकाली थी अपने ही स्टूडेंट के साथ, प्रणव श्रीवास्तव, जिसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड थी। उस वीडियो के डालने के बाद इस बार बहुत सारे बच्चे क्वेरी लेकर आ रहे थे कि इसके बारे में और डिटेलिंग में बात की जाए, कुछ और बच्चों को लेकर आ जाए। तो इस साल हमारे स्टूडेंट पढ़ रही है वहां पर एमएनएलयू एजुकेशन में, अंशिता। अंशिता दिल्ली की रहने वाली है। इनका लास्ट ईयर क्लैट में रैंक 4182 आया था। और इन्होंने फिर एमएनएलयू एजुकेशन की तैयारी की और इनका उसमें रैंक 22 है। तो इस वीडियो का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इस बार जो क्लैट में हाई कट ऑफ गए हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, और एक कंसर्न बनता भी। लेकिन जब कंसर्न है तो हमें अपॉर्चुनिटीज को भी देखने की जरूरत है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन है, कि ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारे पैसे वेस्ट ना हो, और इमोशनल जो डिलीजेंस होती है उससे भी हम बाहर निकल पाए और अपने लिए एक बढ़िया करियर का रास्ता निकाल पाए। कोई भी कॉलेज में जाने का मकसद आप लोग का यही है कि वहां से आके कैरियर की बिल्डिंग अच्छी सी हो। तो इसलिए मेरे को लगता है कि एमएनएलयू एजुकेशन, जो कि एमएनयू नागपुर का कोर्स है, जो ऑफर कर रहा है कॉलेज, एक वन ऑफ द गुड या बेस्ट कोर्स कह लो, जो तुम्हें जो लॉ एज ए करियर में काफी हेल्पफुल होगा। और जो तुम्हें एनएलयू का टाइप चाहिए वो तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें मिल ही रहा है। तो आई वेलकम यू अंशिता एंड वेलकम बैक टू होम। देख के काफी आपको अच्छा लग रहा है, कैसी हो आप? Good evening, sir. It really feels so nice to be here, and I'm really thankful to you for this opportunity. मिस So, किए? hello, कॉलेज में जाने के बाद मिस किए नहीं किए फ्लेम्स? बहुत सर मन करता है क्लासेस ज्वाइन कर ले अभी दोबारा. इवन माय मदर सेज कि तुम्हारी क्लासेस बहुत अच्छी होती थी फ्लेम्स की. कैन आई जॉइन दैट? क्या नाम? So the classes were really nice. And hello everyone, my name is Anshita, and as sir told that I'm a student of MNLU Adjudication course, and I'm a first year student right now. So this was my introduction. सो अंशिता, पहले बात करते हैं कि एमएनयू एजुकेशन कोर्स की तैयारी कैसे कैसे करें। लेकिन इस क्वेश्चन से पहला सवाल है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कितने रैंक तक उनको एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए कि उनको कॉल आ सकती है इंटरव्यू के लिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, कितने रैंक तक आ सकते हैं? Okay. So the first step of the MLU adjudication course is the CLAT rank selection. Selection happens to the CLAT rank. So although last to last year the selections were till 7 to 8,000 ranks, but in my case last year the selection was still the last rank through journal category which was selected was 49 something, like 4,900 something. ओके। So how they decide is that the total number of applications are there. So they select top 300 students from that, and the first selection process is that through the CLAT rank, and the first 300 students who have the best CLAT ranks, they get selected. ओके। So I would say, if consider about this year, so six, if anyone has six to 7,000 rank, they can take the risk. देखें। After that, I don't think so that there is any chance. ओके, इन रिजर्वेशन के लिए कोई बेनिफिट है? Yes, sir. So, if talked about reservation, they do not have any criteria for all India reservation. If I consider of SC, STs, etc. But if you are from Maharashtra domicile, so there's reservation for SCs, STs, OBCs, even physical PWDs as well as EWS. So ओके। if you are EWS from India, so you won't get any reservation if you are not from Maharashtra. ओके, सो द होल रिजर्वेशन इज ऑल अबाउट टू महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट, नॉट फॉर द ओएमएस, अदर महाराष्ट्र स्टूडेंट। ओके, फिर Yes. इज दैट कि जो लोग महाराष्ट्र के नहीं है उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपके लिए ऑल इंडिया रैंक ही मैटर करेगी, जनरल वाली। और आप इस Yes. कर सकते हैं कि 5,000 6,000 तक रैंक आता है, ठीक है। इसकी एडमिशन की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है अंशिता? So last year it was started late, but I just checked it now that the I guess the admission forms are open, and the dates for the GD etc are in 20 to 24 21st Jan. So I think it started. This time it's very early, but although it takes place during March, but this year I would request all the students to check their brochure etc because it started I guess right now. फेयर इनफ की फॉर्म स्टार्ट हो गई है और आप लोग भर सकते हैं। और एक एक्सपेक्टेड रैंक में आपको बता रहा हूँ कि 6,000 7,000 वाले एक फॉर्म फिलअप कर दे। लेकिन वो लोग नेक्स्ट राउंड के लिए जो कि क्लैट के बेसिस पर निकालते हैं वो 300 बच्चों को ही निकालते हैं। मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेंट जितने भी हों उसमें से वो 300 को सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट राउंड। चलो मान लो एक लड़का है जिसका रैंक 4,000 है, उसने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद उसको सेकंड ईमेल क्या आती है? Form भरने के बाद sir there is a list that is released of the selected students.
If you are selected, you will get your name, and then you will get the all the details of the group discussion, because after the selection through CLAT rank, the next process and the most important process of the MNLU adjudication course is the group discussion part. So there's a list that there is a detailed form that is released, which contains all the details related to time, related to names, how the groups will be organized, and the links through which the GD would take place. So that is the next step of the adjudication course after the CLAT rank. ओके, यहीं पे एक सवाल आता है कि लास्ट ईयर जीडी की तैयारी हम लोग साथ किए थे। तुम्हें जीडी की तैयारी हो तो इंटरव्यू की तैयारी हो, जब तुम उस सेंटर पे थे उसके बाद पहले की इंटरव्यू हो, आई होप दैट की गूज़बम्स आ रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? यू वर अपडेटिंग में कि ये क्वेश्चन बना है और वी आर ऑन द सेम पाथ, कि टच कर दिया था। तो जिनको Yes. लगता है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करे, जीडी की तैयारी कैसे करे, उसके बारे में हम बात करते हैं पहले। तो लास्ट ईयर हमने इनको ट्रेन किया था, तो जीडी की तैयारी कैसे की थी यही बताएं, ज़्यादा बेहतर है। बताइए जीडी की तैयारी हम लोगों ने कैसे किया था। Yes, Priya. For GD, the topics are very general, like which you would see in daily life, like media trial ho gaya, women reservation ho gaya, and all those topics. I would say there was one topic related to G20. My topic was that does divorce empowers women. So all these topics which are quite relatable and which you say in your see in your daily life, those will be the topics. फर्स्ट थिंग आई वुड से दैट टॉपिक्स विल नॉट बी सर्च कि तुम्हें लगेगा कि ये क्या ही टॉपिक है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट थिंग देन देयर वर सम मोर टॉपिक्स एंड आई वुड सजेस्ट दैट जो भी तुमने जीके पढ़ा है, द फर्स्ट स्टेप आई डिड वाज व्हाटएवर जीके क्लैट में जो हुआ इट्स ओके, बट जो भी तुमने जीके के टॉपिक्स ड्यूरिंग द क्लैट ड्यूरेशन ड्यूरिंग 6 मंथ्स, जब तुम्हारा जब भी व्हेनेवर इज योर जीडी, revise those topics. And next thing, revise be now your question would be that how to revise, right? You don't have to revise or learn any of the detail. Just know if there is any topic like uniform civil code or related to women reservation, so you won't see कि ये कब हुआ था, then उसके बाद कब हुआ, all those details that we study for CLAT, that perspective is different. For MNLU adjudication, the perspective would be कि अगर ये topic आता है, if this is the topic, so what points would you advance in favor or against? It would be not factual based, but your perspective based कि उस पे कैसे act करना है. And next thing it is that see many debates on YouTube, because it is not about that how much you know, how much you see, how much is your knowledge, but about that how you interact, how you speak. So GD is all about that. And next very important thing is, if you are very knowledgeable and even if you speak very good points like one or two time in the whole GD process, that would not be enough. In GD, it's very important that you have to be vocal most of the time. Even after like 1 or 2 minutes, you have to speak. And the next thing is that even if your points are finished, suppose there is a topic on nepotism or living relationship, and all your points are finished, what you would do? जो भी सामने वाले पॉइंट्स बोल रहे हैं, यू कैन से दैट आई एग्री विद यू एज सर टोल्ड मी लास्ट ईयर, आई एग्री विद यू बट, and then add your point. So like that you can just advance your points by taking others points if your all points are finished. And the next very important thing about GD is all those students who have taken the initiative, like if the topic is given and you are the first person to advance the points, that this is my point, what I want to say, either I'm in favor or against, you will get the chance, you will like be 60% ahead of all the students. And this would happen that suppose the topic is announced and you would start speaking, at that time 6 other students will also speak. This is not the case that आप ही बोलेंगे, but at that time you will not be so liberal कि तुम उन्हें chance दे दो कि okay you speak then I will speak, because that will not happen. GD में I mean look at adjudication के GD में you have to take the lead कि अगर कोई और भी बोल रहा है, you don't have to keep quiet. I was very worried about this point because I live in very peaceful environment. I have not participated in debates etc. earlier, but when I wanted to go to this, I was very worried. So I tried many times कि अगर कोई इंसान सामने कुछ भी बोल रहा है, I have to ignore that point in the start, not afterwards. In the start to give my point, and the first point must be very solid. This is we need to take. And then if I talk about the process, so the first 2 minutes, there are 15 students in one batch and there are 2 3 people to judge, they are the faculties etc. So there are 15 students in one batch, and then 2 minutes to
are given to each of the student to give the introduction. Like if there are 15 students, so everyone will get a chance to give the introduction on that particular topic. What would you do in that? You will tell ki either I am in favor or against. Give a very strong introduction, two three very strong topics related to that points related to that topic, and then be a very positive person. Not even if you are in very even if you are against the topic, be a positive person and don't start shouting or blaming anything. Even if, like, suppose I am on 15th number and 14 students have spoken all those topics, so you can't say ki I am against that person in the introduction itself. That would not be correct. That would give a very negative impression. So in the start introduction, just tell it's just an intro, remember that. So just tell a very brief about it. You will get 2 minutes. Okay. Then they will announce that the GD has started. So during the GD, every person, each and every person will try कि उनकी आवाज तेज हो. And at that point, it is your responsibility to be vocal about it. And if you add GK, if you add details related to reports, as we studied in CLAT, बहुत सारी reports आती हैं, बहुत सारी data आता है related to the social issues. So if you add that, so it gives a very nice impression because only few students give general knowledge things. So if you know that, it is very nice कि you are aware about your surroundings, what is going on even after CLAT is over. So second thing is that, and try to be vocal. If your topic is very strange or you have stopped you're not able to think that अब क्या बोले, take others point and add or negate that. Simple. And try to even make sure कि उस बात को किसी और लैंग्वेज में बोल सके. If your points are, I am not telling about जिसको सब आता है, I'm also telling कि अगर points खत्म हो रहे हैं तो how can you be vocal, because it's about 15 minutes. You can't be like कि मुझे इतने सारे points हर topic के बारे में आते हैं. It is not possible for anyone, right? So do this and try to be vocal. उनको दिखना चाहिए कि yeah, you are the person जो पूरे GD में active था. And then in our batch, there were four students who were selected because suppose there's a batch of 15 students and 10 students were in favor and 5 students were in against. Two students out of them did not speak anything. So the student who is against the majority also is favored in this, because if there are some topics which are somewhat biased in one direction, so if you take the lead and speak against that topic in which most of the students are not speaking, so this is very beneficial. And these are the things. And then after the GD is over, make sure in our GD what happened was there was a lot of hustle ki kaun bol raha hai, and there was a shift in the topic. So what happened, people were like that the authorities should intervene, they should make sure that only this person should speak. But authorities will not do anything. They will just keep quiet and they will mute themselves. They will not say कि आप बोले. And you should not expect. क्या होता है, first time होता है तो हमें पता नहीं होता. You would expect कि अच्छा अब तो बहुत ही सिचुएशन खराब हो गई, अब तो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं आप चुप हो जाओ, आप बोलो. बट ऐसा कुछ नहीं होगा. You are the one who will take, who is responsible. And main thing, if you are vocal throughout the GD, giving good points, जैसे मैंने GK का बताया. Next thing what I did for GD, next thing is that I read the newspaper during that. And then there are some analysis videos I would tell. Like I won't name, I don't remember the name, but जो भी जीके के टॉपिक्स होते हैं, वुमेन रिजर्वेशन हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एट आवर टाइम इट वाज सेंट्रल पॉपुलेशन बिल. तो इसकी जीडी पे एनालिसिस वीडियोस आती हैं, नॉट दैट फैक्चुअल एनालिसिस. आइदर यू सपोर्ट, सी देम, बिकॉज एट दैट टाइम यू विल आल्सो लर्न कि क्या डिटेल्स है एंड आल्सो हाउ टू फेवर और नेगेट दैट टॉपिक. सो दिस इज नेक्स्ट. एंड आफ्टर दैट one more tip I would give is have some very strong point. Do not speak it during GD. तुमने इंट्रो दे दिया, जीडी में सबको नेगेट कर दिया, ये गलत वो गलत, बोल सकते हो, इट्स ओके. ठीक है. एंड इन द कंक्लूजन मेक श्योर कि जो तुम्हारे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में, बिकॉज दैट इज द पॉइंट जहां पर सब नहीं बोल रहे, देयर ओनली इट इज ओनली यू हु इज स्पीकिंग, तो फोकस तुम्हारे पे रहेगा. सो मेक श्योर कि यू हैव सम वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ योर टॉपिक फॉर द इंट्रोडक्शन and some points to up in conclusion में बोलोगे. And then after the GD 15 minutes, I guess, yes, 15 minutes is over, everyone would again get 2 minutes each for conclusion. And ऐसा नहीं है कि 2 minutes है तो 2 minutes ही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं होता. Even if you have given your points and तुम्हारा time पहले से, it's okay,
तो इतना कोई इशू नहीं, बिकॉज 2 मिनट्स अभी लग रहा है 2 मिनट्स है, बट उस टाइम पे इट्स अ ह्यूज टाइम। तो वो चीज। एंड वन मोर थिंग आई डिड इज लाइक जितने भी सोशल इश्यूज हैं उस पे कुछ कोड्स होते हैं, लाइक तुम देखोगे लाइक इफ देयर इज यूपीएससी ऐसे टॉपिक्स, so there are some general codes किसी भी टॉपिक में you can insert. So I had that list of codes and I said that in the conclusion part. So this gives a very nice impact on the judges, etc. So have some strong points in the start as well as the end. So this was all about GD. If you have, sir, any questions, you can. सो वेरी वेल एक्सप्लेन अंशिता, एंड लास्ट ईयर यू वर क्वाइट नथिंग, डोंट नो नथिंग अबाउट इट, हाउ इट्स वर्क, एंड अभी तुमने बहुत से एक्सप्लेन किया. सो बट लेट मी ऐड सम मोर पॉइंट दैट व्हाट इज एक्चुअली जीडी. जीडी इज बेसिकली a group discussion, right? It's one of the, in a MLO discussion course, it's a kind of informal method to raise your voice. It's kind of very informal method. दो तीन पॉइंट में ध्यान देनी है जीडी के टाइम पर कि तीन चीज बहुत मैटर करती है ग्रुप डिस्कशन में. जैसा मैंने प्रणव को सिखाया, तुम्हें सिखाया, बाकी लोग जो देख रहे हैं सीखो, कि आई हैव बीन इन द डिबेटिंग जर्नी फ्रॉम लास्ट 5 years. तो डिबेट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू, राइट? तो जब भी हम लोग डिबेट करते हैं तो डिबेट में ओपनिंग स्पीच बहुत मैटर करती है. अगर आपको ओपनिंग स्पीच, आप फर्स्ट स्पीकर मौका मिल गया, 15 लोगों का ग्रुप है, कह रही है बैच बनेगा 15 बच्चों का, अगर आपको पहला मौका मिला तो ठीक है, नहीं भी मौका मिला तभी आपको ओपनिंग के लिए 2 मिनट टाइम मिलेगा. वो मैंडेटरी टाइम है सबके पास, वो घूम घूम कर आएगा. उस टाइम को कोई आपसे नहीं छीन सकता. पहला 2 मिनट और आखिरी का कंक्लूजन कोई आपसे नहीं छीन सकता. जब आप ओपनिंग स्पीच स्टार्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप कोई भी बात बोल रहे हो वो दो बातों पर रहना चाहिए. एक आपका एसर्शन होता है जो आप आर्गुमेंट देते हैं. एसर्शन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट. आप वहां पे आर्गुमेंट दी कि हम इस टॉपिक के ऊपर या तो फॉर में या तो अगेंस्ट में, या तो फेवर में या तो अगेंस्ट में. आपका स्टैंड कभी भी न्यूट्रल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर. जब आप ग्रुप डिस्कशन में है तो किसी भी चीजों को आप बैलेंस मत करने लगिए. यू हैव टू वेरी क्लियर कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और लॉजिक के पीछे क्या क्या फैक्ट्स और डेटा है आपके पास. जब आप कोई बात बोल दी, सपोज कोई टॉपिक है विमेन रिजर्वेशन बिल, आपने बोला कि विमेन का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना चाहिए. आपने तो एक असर्शन दिया, एक आर्गुमेंट दिया कि होना चाहिए. अब आपको रीजन ऐसा क्यों, वाई का भी जवाब देना बहुत ही. तो वाई का जवाब कब देंगे जब आपके पास डेटा रहेगा. डेटा कभी भी आप फंबल मत कीजिएगा, डेटा कभी भी गलत मत बोलिएगा, और डेटा कभी भी कोई अनऑथेंटिकेट सोर्स में नहीं. हमेशा ऑथेंटिक सोर्स. ऑथेंटिक सोर्स एक ही होता है, वो है गवर्नमेंट की वेबसाइट. गवर्नमेंट की वेबसाइट को कोट पर याद कर पा रहे हो तो बताना. अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट से कोट नहीं कर पा रहे हो और इंस्टाग्राम रील्स है, फेसबुक के पोस्ट है, व्हाट्सएप की पोस्ट है, वो कोट नहीं किया जाता. हमेशा ऑथेंटिक सोर्स को कोट किया जाता है. तो मतलब जब भी तुम कुछ आर्गुमेंट दो उस जीडी में, उस जीडी में तुम्हें उसका एक एक एग्जाम्पल रखना है, रिसेंट एग्जाम्पल, 1 साल पहले का एग्जाम्पल. एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर होना चाहिए. अगर डेटा याद नहीं भी है तभी एग्जाम्पल दो कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है. मान लीजिए कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर आ गया, यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कॉलेजियम सिस्टम क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरत है किसी भी चीजों को बदलाव लाने के लिए. फिर आते हैं हम, जब आपका डिस्कशन स्टार्ट हो गया, ओपनिंग सेगमेंट कंप्लीट हो गया, अब आपका डिस्कशन स्टार्ट. डिस्कशन में ट्राई करना है कि सामने वाले के पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेने हैं, क्या बोल रहा है याद कर लेने हैं. उसके बाद से अगर आप एग्री करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं. करने का, पार्सली करने का, पार्सली नहीं करने का भी एक आर्गुमेंट होना चाहिए आपके पास, और उसका भी एग्जाम्पल होना चाहिए. बिना एग्जाम्पल के आर्गुमेंट कोट नहीं करना चाहिए कभी भी. एग्जाम्पल क्या है आपके पास. अगर आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, क्यों करते हैं वो रीजन बहुत ही वैलिड, बहुत ही वैलिड होना चाहिए. कहने का मतलब है कि अगर 20 मिनट की, आधे घंटे की चल रही है डिस्कशन, तो कम से कम मिनिमम 6 बार 7 बार आपकी आवाज उस सदन में गूंजनी चाहिए कि आप क्या बोल. किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करना है. अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो आई एम नॉट अग्री विद द पॉइंट ऑफ माई करंट स्पीकर, or my the co-partner, or my the competitor, whatsoever, or my friend. I have completely agree with this point at house level. मतलब why का रीजन, हाउ का रीजन, व्हाट का रीजन वेरी क्लियर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए. अब आती है कंक्लूजन की बात. अगर मान लो तुमने डिस्कशन में, तुमने ओपनिंग स्पीच अच्छी थी, डिस्कशन में तुम्हारे पास पॉइंट अच्छे नहीं है, तुम नहीं बना पाए, नहीं मौका मिला, कुछ भी हो सकता है, कंक्लूजन दिमाग तुम्हारे पास अलग है. हमेशा तुम्हारे पास कंक्लूजन रहे. जब भी अपनी कंक्लूजन स्पीच दो, कभी भी लाइफ में कितना ही बड़ी डिबेट कर लो,
हमेशा जब क्लोजिंग रिमार्क खत्म करो तो हमसे क्वेश्चन पूछ कर खत्म करो। लास्ट में क्वेश्चन की वैल्यू बहुत होती है कि इस डिस्कशन पर एक क्वेश्चन क्या है, कि क्या भारत तैयार है आज भी वीमेन को उसका राइट और रिजर्वेशन देने के लिए। जब तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो तो तुम एक फूड फॉर थॉट देते हो सामने, हमने बोलते हो फूड फॉर। जो पैनलिस्ट है, अब तुम्हारी बात को समझ कर उनके पास भी एक क्वेश्चन आ गया, अब 15 लोगों ने उसके ऊपर डिस्कशन किया, तो उनके लिए ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा कि तुमने जो सवाल उठाए हैं वो सामने वालों में से किसी ने जवाब दिया भी है कि नहीं। अगर नहीं दिया तो तुम्हारे पास जीडी, तुम जीत रहे हो, कोई नहीं टच कर पा रहा। तो क्वेश्चन आखिरी में जरूर छोड़िए कि आई वुड जस्ट वांट टू रेस्ट माय केस, आई जस्ट वांटेड टू स्टॉप माय सेइंग, और बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई हैव, बट आई वांटेड टू आस्क द लास्ट क्वेश्चन, that whether this panel, whether this bench, whether this whatsoever is going to accept the kind of system in the present in the society, the kind of preservation present in the society. Whether India is non going to be no longer as a patriarchal society, now we are going to be a transformative or progressive society, or still we have a chance. डेटा कोड कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन रिमार्क बहुत अच्छे से करना, शायरी मत करना, मुशायरा मत करना। कोई कोट है किसी फिलोसफर की, कोट करो। सॉक्रेट्स की, अरिस्टोटल की कोट है, प्लेटो की कोट है, बिल्कुल कोट करो। अगर फिलोसफर की टॉप कोट्स है, बिल्कुल फॉलो। बट कोई शायरी है उसके बारे में नहीं करो, जीडी में इनफॉर्मल नहीं। ये कन्वेंशनल डिबेट में चलता है शायरी, लेकिन जीडी में नहीं चलेगा, बहुत फॉर्मल शिट होता है वहां पे। इनफॉर्मल बन जाएगा, बच्चे चिल्लाएंगे अपनी पॉइंट, कोई हंसेंगे नहीं, स्माइल नहीं करना अपनी पॉइंट पर। ट्राई करना कि तुम ज्यादा ज्यादा अपनी बात इंटरेक्ट करो आई टू आई पैनलिस्ट के साथ, आई कांटेक्ट उनसे बनने की कोशिश करो। उनके साथ जितना तुम्हारा आई कांटेक्ट बनेगा वो क्लियर हो जाएंगे कि तुम उनको बताने के लिए ही अपनी पॉइंट रेस कर रहे हो। तुम उस जगह की मजाक नहीं बना रहे हो, या एंजॉय नहीं कर रहे हो, फन नहीं ले रहे हो। तुम बहुत क्लियर हो कि तुम्हें वो क्यों चूज करें, बिकॉज तुम्हारे पास अपने एक ओपिनियन है, तुम्हारी अपनी एक राय है इस टॉपिक के बारे में। ओपिनियन लेस नहीं बना जाता है कभी। बाई चांस किस टॉपिक के बारे में तुम्हें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, देखो लोग क्या, स्टार्टिंग का 2-3 मिनट टाइम लो ओपनिंग स्पीच के बाद। अगर खराब भी किया ओपनिंग स्पीच, इट्स ओके, एक ही पॉइंट दो लेकिन बहुत क्लियर दो। लोग की स्पीच लो, समझ जाओ कि लोग क्या बोल रहे हैं, फिर अपनी पॉइंट स्टार्ट कर दो, उनकी पॉइंट को लो और ऐड ऑन, ऐड ऑन करो, ऐड ऑन करो, काउंटर करना स्टार्ट कर दो। जब कुछ नहीं आए तो काउंटर किया जाता है, जब अपनी पॉइंट नहीं रखा जाए काउंटर स्टार्ट कर, उसकी बात काट दो और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और कंक्लूजन में जब तुम इतनी काउंटर काट दिए होगे, कंक्लूजन में तुम्हारी 2 मिनट की स्पीच रेडी रह जाएगी, तुम क्या बोलने चाहते हो। मतलब इन द एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि तुम्हारा ओपिनियन क्या था, क्यों था, इसलिए था, और तुम इस बात को स्टैंड, दैट्स इट। ठीक है, ये बात ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी अंशिता? So online. ऑनलाइन। GD is online and interview is offline. ईडी जॉइंट, कैमरा ऑन होते हैं सबके? Yes, sir. Without camera on, you will be removed from the process. के भी कैमरा ऑन होते हैं? Yes, sir. शेयरिंग, शेयरिंग, ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना है कि ऑनलाइन फॉर्मेट है तो भारी इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अगर इसके रिजल्ट कितने दिनों में आती है? So it depends upon them. It is not confirmed, although they release after 5 to 6 days they release. चलो मान लो 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया, अब इसके बाद तुम्हें हाँ, yes, sir. So after this, there is a psychometric test. It is CBT, computer-based test, and there are 3 stages. And it is not the thing to be very worried about, but you need to practice some for this. You need to practice some psychometric test from internet. And one thing that is very important for this is that you need to be very constant in your personality, because there would be around 70 questions. I don't remember the exact number in the stage one. There would be questions and they would be very general. You don't need to study anything for that. There would be how often do you feel angry? What do you do? Are you emotional person? Let me tell you, Questions will be like that. let me And they will ask the same question again and again in other words. So by that they will check ki, are you constant in your opinion regarding yourself? Are you arrogant person? How often do you feel lonely? So these are very general questions in the stage one. And it is not key, it is timeless. There's time based exam, or not exam, it's the test, so timer would be there. And it is also online. Then in the second stage as well as the third stage, the level increases.
And when you reach the third stage, there will be cases like आप क्लैट में क्वेश्चंस करते थे, like that there will be cases and they would not ask any legal thing. There would be what would you do in that situation, because this is a course for judiciary and decision making is very important at that time. So they check the decision making power. And when you would read, as I remember that when you are not able to reach a particular place at time, and there would be situations in which you would be very stuck and all those four options would seem very correct, like you would not be able to negate any one of them. There would be many cases. So make sure any option that is legally correct, not morally correct, not essentially morally correct, make sure that the answer is legally correct and do not is not against the law, and make sure that is logical, rational, कि वो possible है भी चीज या नहीं है. Don't just go by your emotions. So this thing is very important in the whole psychometric test, and वो हो जाता है, like वो सबका हो जाता है in general. So if you just practice 2-3 psychometric tests on internet and make sure कि okay, अगर इमोशनल हो तो इमोशनल ही रहो, जो भी चीज है मेक श्योर कि वैसे तो हाँ, वन मोर थिंग, um one thing that was suggested, I guess was some senior who cracked M&A adjudication, I saw in one group that they told that you don't need to be very emotional, you must not show, even if you are emotional आपको वो टिक नहीं करना है. And then it is not only tick, there are some like the forms come, right? 1 2 3 4 5, most likely, least like, so it is like that and you have to select the level, it is like that. तो इतना कोई उसका there is no load, but make sure you are stuck on your opinion. And then do you like to, are you social person, तो उसमें you need to make sure that you are not very social because judges are not so social. So these are some points. Even if you think कि हाँ मैं तो बहुत social भरा है and I am very good with everyone, even if you are, be in the mid at that thing. So ना ज़्यादा less, ना ज़्यादा high. हम्म। So these are some points of psychometric test. And then comes the interview date, and then interview happens offline. इंटरव्यू पे Yes. जाना। देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, लेट मी एट सम मोर पॉइंट। इट्स बेसिकली ए काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू है। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए तुम कैसी पर्सनालिटी लेते हो। साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिकली दिखाता है कि तुम कितनी चीजों को लाइफ में लॉजिकली और रैशनली देखते हो। वहां पर सच बोलना है और झूठ बोलने की बात नहीं होती है, वहां पे एक लॉजिकली प्रूडेंट पर्सन की तरह बिहेव करने की बात होती है। वो तुमसे पूछ देगा कि 1 से लेकर 10 तक स्केल है, तुम अपने आप को कितनी बार अकेले महसूस करते हो, उसकी रेंज क्या है। अगर तुम अपने आप को बार बार लोनली फील कर रहे हो, तो तुम डायरेक्ट 1 पे नहीं कर सकते हो, ट्राई करो अपने आप को हमेशा मिडिल में न्यूट्रल रखना। ठीक। तुम्हें एंगर इशू है कि नहीं। अगर तुम्हें एंगर इशू है तो तुम 10 पे वोट नहीं करके आओगे, 5 to 4 to 6 रखोगे। कहेगा कि तुम्हें क्लबिंग पार्टी पसंद है कि नहीं है। जनरली तुम जिस कोर्स के लिए जा रहे हो वो एक जुडिशरी का कोर्स है, और जजेस से कुछ बिहेवियर होता है। वो ज्यादा सोशली नहीं होते हैं, ज्यादा पार्टी में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक रिस्ट्रिक्शन रहती है और होनी भी चाहिए क्योंकि जुडिशरी ऑफिसर है। तो आप जो भी जवाब से दे रहे हो वह जुडिशरी ऑफिसर के माइंडसेट से जवाब देना है, ना कि आपकी पर्सनल चीजें क्या है उसका जवाब देना है। बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द जुडिशरी ऑफिसर इन द कमिंग टाइम, तुम उसी की तैयारी कर रहे हो। तो वो तुम्हारे मार्किंग स्किल में देखना चाहिए। हाउ ऑफन डू थिंक, ओवर थिंक करते हो, क्या करते हो। ओवर थिंक अगर करते भी हो तो 5 से 10 के बीच में 6 पे वोट लगाना, ना कि 10 में 10 वोट लगा देना। डोंट ट्राई टू बी एक्सट्रीमिस्ट। अगर तुम मान लो अकेला फील नहीं भी करते हो, इसका मतलब नहीं कि तुम 0 पे वोट कर दिए। इट टू बी 3 to 4, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई आदमी कभी भी लाइफ के स्टेज पे अकेला फील ना करे। तो इलॉजिकल भी नहीं काम करना है, न्यूट्रल रखना है, और जो एक स्टैंड ले लिए। अगर तुमने एक बार बोल दिया है कि तुम अकेला रहना पसंद करते हो, तो कहीं पर भी टिक नहीं होने से कि तुम पार्टी पसंद करते हो। क्योंकि दोनों अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। उनको देखने का मतलब है कि सामने वाला पर्सन जो भी क्लिक कर रहा है वो क्लियर है अपने बारे में कि नहीं, वो खुद को जान रहा है कि नहीं जान रहा। ऐसा तो नहीं कि वो कुछ भी रैंडम मार्क कर रहा है, कभी बोल रहा है कि मुझे अकेला रहना पसंद है, दूसरे पर कि मुझे लोगों सोशली पसंद है। तो दोनों अपने बात में कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। जो स्टैंड ले लिए उसी स्टैंड पे रहना, उस स्टैंड को एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनाना, एक्सट्रीम पे मत ले जाना, उसको न्यूट्रल लेकर चलना। अगर 5 से कम जाए तो फोर पर रखना, ना कि 1 पे चले जाना। डोंट बी लाइक दिस। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा, जो बहुत ये ऑनलाइन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। साइकोमेट्रिक टेस्ट तुम गूगल पे दे सकते हो, गूगल पे में होगा। अगर कोई तुम्हारे फैमिली मेंबर में कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं आईटी सेक्टर में,
तो कोई भी इंटरव्यू दिया होगा तो पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट से गुजरा होगा। तुम टीसीएस आईएन की अपनी होते होगी, हमने टाटा की अपनी, आईओएन की अपनी एक साइकोमेट्रिक जरूर होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसी पर देते हैं। तो वो भी तुम चेक करना गूगल पे, तुम्हें क्या अवेलेबिलिटी मिल रही है। तुम्हें 5-6 टेस्ट खेलना है, बस तुम्हें क्लियरिटी हो जाएगी कैसे मार्क किया जाता है, बस और कुछ नहीं सोचना है। 99.9 का सिलेक्शन यहाँ से हो जाता है, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं रुकता है। अब आता है गेम इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरव्यू। नितिज्ञा गई थी, Yes, गई थी, बहुत टफ चला गया उसका इंटरव्यू। एमएनएलू वो गई थी लास्ट ईयर, है ना। और अभी वो कल टेक्स्ट भी किया कि वो जीत गई है पार्लियामेंट्री, यूथ पार्लियामेंट्री डिबेट, वाईपीडी। सो यहीं पर बात आती है कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए एमएनएलयू जाना है। तुम्हें पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तुम्हारी इंटरव्यू क्या शेड्यूल है, और इंटरव्यू की स्लॉट कैसी होती है। अब अंशिका बताएंगी कि जब ये गई इस बार कैसा रहा yes, sir. कितने, क्या टाइमिंग होती है इंटरव्यू की, और कितने मिनट की इंटरव्यू चलती है, बताओ। Yes, sir. So, the one thing I want to add is that there is a half selection rate through group discussion. Like one half students are selected from each group, and it's not necessary कि हर group से half ही होंगे. But out of 300, they have a criteria कि 150 students, only 150 students would be selected. And in our year, they selected 120. We don't know, still don't know why. But out of 300, 120 only were selected from GD. So if you have cleared GD, that is, please focus upon GD the most, because it is very tough to crack GD because many students face difficulty in that. After GD psychometric test, as sir told, it's very passable exam, it's okay. Then comes interview. So after the dates are released, so interview would be on two dates. Half students would be like, if it's, I read the brochure etc, so it is on 20 and 21st, I guess, I'm not sure about it. You can see on their website, but it takes place on 2 days. Not your interview will be on 2 days, but half students on one day and then half students on the second day. Then it generally takes place, it is not fixed कि कितना time चलेगा, but approximately 7 to 8 minutes the interview will take place. Next question arises that सबका single होगा? No. Since 2-3 years offline होता है, and during COVID time it was online. 5 students will go inside the room together, and 5 students interview takes place at same time. Then how it takes place? The next question that there would be two judges, high court judges, sitting judges, the vice chancellor of college, and one psychologist ma'am, and there would be one registrar or deputy registrar sir who would be sitting in the panel. So each one of them will ask one or two questions. Like there are 5 people, so around you can expect 6 to 7 questions or even 4 questions. It is not fixed. The next thing, then how are the questions asked is the next point that was concerning to me as well for the last year. So they asked one question like, what is, like, give me your introduction. That was the first question which was asked. So it is not key every student will be asked different question. The person like vice chancellor sir asked one question, and each one of us who was sitting we were sitting in an order, so in order wise we have to answer the same question. This is the next point. Okay, so first thing is very important, as I told, that prepare a very strong introduction, because as we are not told कि किस चीज के points होते हैं, marks होते हैं, but introduction is something which was asked to everyone in our batch when I talked to them. So prepare a strong introduction, ये नहीं कि उस time जाके सोचें कि क्या बोलना है. Prepare it right now and get it checked by Shanu sir. ठीक है? And it must be bit formal. ये नहीं कि informal ने ये किया and all, and try to speak in English only in the interview. Although I talked to some people in my batch, they spoke Hindi as well, but it's okay. But make sure that you speak in English only. Now, the as I talked about the arrangement, there are 5 people, 5 students. Then yeah, now let's come on to the questions that are asked. So there's not a fixed pattern of questions that are asked. So it all depends upon the mood of them. इट ऑल डिपेंड्स. सो अब ये तो नहीं कि वो कुछ भी पूछ देंगे, बिकॉज दे ऑल नो कि आप 12th पास ही हो, सो द क्वेश्चंस विल बी वेरी जनरल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच वर आस्क्ड, डोंट गो लाइक आपने जितना फैक्ट बेस्ड जाना था, नॉलेज बेस्ड जाना था, यू हैव डन इन जीडी एंड दे आर वेरी श्योर दैट यू हैव द ऑप्टिमम नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड टू बी a part of the interview process. Now interview is all about the personality and how confident you are.
It all depends. Even when I checked the rank list, and there were 5 people, and out of them, I guess 4 were selected, and they were very high. They had very high confidence. So, and when I checked the rank list as well, I also agreed to the point that who spoke very confidently and reached very points in a very organized manner had better rank. The AI2 was from our batch, like our 5 batch. So I noticed that yeah, there is a difference, and the difference was of the confidence, the how you speak, how you raise your point. Okay. So now the question is that how to prepare for it. Develop your personality. अब वो भी कैसे करनी है? It's not about grooming etc. It's about that how you speak. Try to, as भैया ने बताया था, अपने मिरर एक दिन पहले भी मिरर में देख के स्पीक 2-3 मिनट प्रैक्टिस कर लो, कैसे बोलना है, कैसे लग रहे हो बोल के. तो दिस वाज अ फर्स्ट टाइम, इवन इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू एट दैट टाइम, तो इतना नहीं पता था. तो भैया टोल्ड मी इन वेरी नाइस वे, पूरा पूरा एक एक चीज, एंड कि हाउ टू स्पीक, बी बैलेंस एट दैट पॉइंट. So that was a very important at that time because I was very nervous for the first interview. So the confidence that you get, and even I'm telling to you all who are watching this video, कि if you feel nervous, इसका कुछ भी होता है, just call Riya. He will make sure that कुछ भी नहीं है, छोटे से चल जाए. And he was like, अच्छा ये हो जाएगा. So that is the confidence that you need at that particular point of time. So now how to prepare, coming upon that. First thing, your introduction, वो तो basic चीज है, all you have to do. Second, the state you come from. Suppose I am from Delhi. So you don't need to learn the factual details, but some basics about that. क्या घूमा है वहाँ पे? What are the famous places? If we come to Delhi, what should I visit? Some basic things. Again, saying factual details nahi. Be very natural. Try to be natural. Try to be calm. And बहुत आराम से. Factual चीजें नहीं. जो भी चीजें if you feel are important, बिल्कुल as a normal citizen talk to them, and they will make sure that you won't even think and feel ki, yeah, they are judges of high court. No, they will make you so comfortable. Next thing, even if it may make you very comfortable to speak, don't be very comfortable. I'm not saying in that way, but be formal. Because they have a tendency to make sure that you are very comfortable to, so you can speak anything, but that is not the case. You have to make sure that even if they speak anything to you, you cannot. So you have to be formal at that place, even if they speak anything. Right. Next point is be aware of the laws that are basic laws, because my friend was also asked about indemnity, bailment. These are some concepts that Bhaiya taught, right? I was not asked about any law, but if I was not asked, that doesn't mean that anyone else was not asked. So some basic things. अब ये नहीं कि you will, if I said this, so आप पूरा एक एक चीज उसके law के देखने लग जाओगे, essentials देखोगे. No, just know what is it in basic language. They just try need to know कि अच्छा bailment है तो उसका concept पता है या नहीं, indemnity है तो पता है या नहीं. Just revise भैया के class के notes and you are done for that. ठीक है. Next thing is Nagpur. So the second question asked to us was, have you got any other college? This was the question that was asked. So and the next question which was related to this was, is MNLU adjudication course your rescue? So even if it is your rescue, you need not to say that. You must make sure and show them that you are very sure that this college will give you enough opportunities, like, every opportunity, every facility that will make sure that you grow in the right level, right way, and you believe that you want to be a judge and you are suited for this course. So even if you are not sure, make sure that you show them that yeah, we, this course is something that we like and we want to be. It is our desire, strong desire to be in MNLU. Okay, so even if it is your rescue, there were some students, yeah, ये तो हमने ऐसे ही दे दिया. No, they will be out. ऐसा नहीं कहना है. ठीक है. The second question was that, and then again comes the point of perspective and questions. Although I prepared a lot for interview, but the questions asked were very different. We all have studied fundamental rights, right? We all have studied fundamental duties, but the question that was asked to us was, what do you think, are fundamental rights more important than duties?
This was the question that was asked. So you need to be, although some said rights, some said duties, but again, it's an exam of judiciary. You need to be a very balanced person, balanced most things. Okay, it's not GD. Every level has different approach. So be a very balanced person and try ki yeah, rights be very important hai, and then it is more than rights. It is our duty for a nation to just perform all that, to do that. Next, if I tell you about my questions, whose role is more important, police or judge? So that question was very astonishing for me because I had never thought कि मुझसे ये question पूछा जाएगा. And हमारी class में भी there were many students who told that the questions are really unexpected. So be ready for that. They are the judges. Don't try to fool them. तुम जो भी बोलोगे, they will guess that what is your thinking. And bhaiya, what happened was like most of us said judge because it was judiciary course. That is the most Yes, important. sir. Just debate. Yes, So, yes, sir. And we were not aware much about it, and I have not even studied कि किसका role important होता है. So we all thought कि judges, there are judges, so they would expect कि हम judge of so for five of us say कि judge is the person who will administer justice, and he is the one who has to consider everything. So the role of judge is very important. And then the judges themselves explained us 2-3 minutes how police role is more important. yeah, please. Yes, sir. Because we had not studied all that, so they explained that how judge just has the document. उसको उसमें से ही देखना है. But it is the he explained us at that point. It is the role of police at the basic level कि all those things are recorded properly. So this was the case. So these were some of the questions that were asked. Next, some were also asked about the 12 subjects. Then again, अगर if you have commerce, सो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टर्म्स, अगेन स्पीकिंग, डोंट गो इनटू डिटेल. अब मैंने टॉर्ट्स बोल दिया तो ऐसा नहीं कि पूरा इसको बहुत, जस्ट नो द बेसिक टर्म्स. जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, टॉर्ट्स के बेसिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स. Then if you had humanities, they also asked this to some of the students of my class. If you have humanities, what were your subjects? And anything basic. द क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं तुम अपनी पूरी 12th की पूरी खोल लोगे एंड पूरा उसको पढ़ लोगे. नो, द क्वेश्चन विल बी दैट इज वेरी बेसिक एंड इवन everyone could answer. Everyone can answer, but what matters is that how you answer. How confidently do you say? How specifically you say? And how is your arrangement? Like लास्ट में कुछ नहीं बोल रहे हो, हड़बड़ा तो नहीं रहे हो, पहले ब्रेक तो नहीं ले लिया. All those things. Because सबने आंसर किया because it's the same question. And what happens is, एक और दिक्कत आती है, one more problem is the fifth person. He thinks 4% have people have answered. अब मैं नया क्या बोलूं? But it is just the way you answer, because all those persons who were on the fifth number are also selected. So ऐसा नहीं सोचना अरे मेरे को तो ये point बोलना था, उसने बोल दिया, मैं क्या करूं? This happened to me as well. I was the third person. I was very lucky at that time. I was smiling कि मैं बीच में हूँ, ना मेरे को फर्स्ट में बोलना, ना मुझे लास्ट में बोलना. So that was very nice. But even if you are on the first or fifth, don't think it is an advantage or disadvantage. It is just you who have to answer, and your answer would matter irrespective of someone else have said that same answer or not. Okay. Next point is, I've talked about 12 subjects currently now, and then laws ke basics. Next point is be updated with current affairs. That is the base. Newspaper, very important as we read in class time, but after that वो थोड़ा छूट जाता है कि अब तो इतना नहीं करना है and all. Make sure कि न्यूज़पेपर की हैबिट रहे एटलीस्ट टिल द इंटरव्यू. And then मेरा क्या होता, I left the newspaper for some time and I was very worried. And then I said to भैया one day before, भैया न्यूज़पेपर नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, करंट अफेयर का इतना मुझे कुछ नहीं है. भैया had given so good study. He was like, न्यूज़पेपर आज का उस दिन का इंटरव्यू का हेडलाइंस देख लेना, एंड उसके 2 दिन पहले की भी सारा हेडलाइंस देख लेना. सो दैट उससे पहले का दे ऑन टास्क, राइट? सो वो तो बेसिक इश्यूज पे, कंसेप्ट पे पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, दिस इज गोइंग ऑन इन द कंट्री. बट इफ दे आस्क यू दैट हेडलाइन ऑफ टुडे, have you read newspaper? So even if you have not read it daily, but at least you can say at that point कि yeah, I read newspaper. आज की हेडलाइन में ये था, मेरा इस पे ये व्यू है, कल ये था. So it thinks कि ओ आप इंटरव्यू वाले दिन भी न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो. So
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस दिन भी मैंने न्यूज़पेपर की एक वीडियो, शॉर्ट वीडियोस आती है, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गेट न्यूज़पेपर, तो यूट्यूब पे एनालिसिस वीडियोस आती हैं, 30 मिनट्स की आती हैं। आई वॉज ऑन द रिक्शा टू गो टू यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग दैट टाइम, and I just played that video, 15 minutes में हो गया था, and I was very updated with what is in the today's newspaper. So be very sure about the current affairs, because it is interview. They will ask that what is your view. Every question, as I told you, it was that what is your view in the on that topic. So आप जितना भी prepare कर लो, it is not enough, and it's okay. Even if you don't prepare, it's also okay. Even if you don't prepare, it's also okay. But the more you read, the more knowledge you will get, and more specific, more confidently you can say your points. So this is about interview. And then some more things I want to tell. The meaning of your name, very important. It was asked to some of them. Then if you are a girl, then they can ask about why women are less in judiciary. This is one of the prominent question that is asked to female candidates. Then the pendency of cases in judiciary is one of the, because the aims, as it was told to us, that the aim of this course is to make sure that they said that students of great good NLUs are becoming lawyers, they are becoming good advocates, but the judges of the lower level of judiciary, they are not able to understand that. So they need to make sure कि judges भी उस level के हों. So this is their aim according to MNLU adjudication course, that this is the reason that they release that the judges should also be so capable कि वो उस चीज को समझ पाए and to improve the level of lower judiciary. So this is very important. And then, do you have any person of legal background from whom you are inspired? So I just at that time पे for the women question as well, I learned the names of Supreme Court women judges कितनी हैं, and उनका थोड़ा सा history, and any famous lawyers, advocates or judges from whom you are inspired. Then next thing I learned at that point was, yeah, कि any judge decision that you like the most, from which landmark judgment you are inspired the most. So if there is live law IP leaders, so just read. It's not a very big task कि ओहो बहुत ज्यादा difficult है. No, if you have the knowledge about your surroundings, what is going on in the country, what is going on in the legal sphere of the country, and if you know about you, what are your interests, hobbies. Yeah, I missed one point as well. There's one psychologist, she asked one question, and the question is very easy, but it would be, the question that was asked me was that, do you feel that our emotions very essential in life? So the questions will be very easy, but sometimes would say, oh, okay, let me frame it, how to answer it. So you can know these things. You can study these psychological questions from internet as well. I don't know at that time कि ऐसे questions होंगे, but that would be very easy. इतना कुछ difficult नहीं होगा. It will all depend upon one thing. Also, I would say कि don't get influenced by some others' answers. Be yourself. Interview is just about be yourself, be honest. And because there are judges, there is psychologist ma'am who is sitting, they would get to know कि तुम्हें एक्चुअल में क्या बोलना है, क्या तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो. तो भैया ने बताया था, जस्ट जितना है, इट्स ऑल अबाउट यू. जो बोलना है तुम्हें अपने अकॉर्डिंग बोलना है. किसी के, अगर तुम एक टॉपिक के फेवर में हो तो फेवर में ही बोलना है. ये नहीं कि किसी और ने बोल दिया यू आर इन्फ्लुएंस एंड देन उसके ऊपर, नो, बिकॉज दे विल जज. In our interview of 5 people, she said some sorry, she said something and they counter question as well. ऐसा नहीं कि तुमने बोल दिया and then okay, so they are judges and they counter question as well. So just be yourself in the interview. And these are some basic areas, your hobbies, legal things, etc., current affairs, and what all you have studied. इतना हमने पढ़ लिया होता है क्लैट के पूरे, उसमें इतने लीगल पैसेजेस होते हैं, अब लीगल जीके होती है, तो उतना हो जाता है. मेक श्योर कि कंसिस्टेंसी है एंड यू आर कॉन्फिडेंट एट दैट पॉइंट. डरने की कोई बात नहीं होती, बिकॉज दे मेक यू वेरी कंफर्टेबल. एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज ऑल हैपनिंग इन योर सराउंडिंग्स, अबाउट द लीगल थिंग्स, इंटरव्यूज ओके हो जाता है. वेरी गुड. सो कुछ बातें मैं ऐड करूंगा कि इंटरव्यू क्या है, पहले समझो. इंटरव्यू इज बेसिकली अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट. तुम किस पर्सनालिटी के लिए रखते हो और तुम्हारी अपनी स्टैंड क्या है. इंटरव्यू नॉलेज के लिए नहीं होता है, बट
इंटरव्यू एक ओपिनियन के लिए होता है कि तुम किसी भी चीजों के बारे में जो जानते हो उसके बारे में तुम्हारी क्या राय होती है और तुम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तुम अपने आप में कितनी कॉन्फिडेंट हो, तुम प्रेशर ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो। तो जब तुम इंटरव्यू में जाओगे तो तुम्हें तीन बात बहुत अच्छे से रखना है कि जब तुम सबसे पहले क्वेश्चन आएगा जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी भी इंटरव्यू में पूछेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन हमेशा 1 मिनट की, नियर बाई 60 सेकंड, उससे कम नहीं। बच्चे तैयार नहीं होते। प्रॉब्लम है कि बच्चे सीखते नहीं है कैसे करना है, प्रॉब्लम यहाँ पर है अंशिता। हम लोग इतने यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहे। अब एक्टिव हो कि इतनी ज्यादा अवेयरनेस की इशू दिख रही है कि बच्चों को पता ही नहीं कि इंटरव्यू कैसे देना। उनके पास नॉलेज अच्छा है, तालीम अच्छी मिली, किसी ने सिखाया नहीं इंटरव्यू ले गया। वो गया सिर्फ अपना नाम बोलकर आ गया, लास्ट का एक बच्चा है फ्लेम्स का, गया सिर्फ नाम बोलकर, और मेरे से बात ही नहीं की। मेरे को बाद में बताया कि मैंने आपसे नहीं बताया भैया, मुझे लगा आप डॉक्टर के एनएलयू नहीं जा रहा हूँ। मैं क्या किया तुम। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि तुम अपने बारे में सामने कन्विंस करो, अपीलिंग होनी चाहिए। सामने वाला बोर हो रहा है, तुम्हारे से पहले 10 बच्चा देख चुका है, बोर हो रहा है, कुछ ऐसा बताओ जो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करे, तुम्हें सुनना चाहे। मतलब कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंटरव्यू में क्या बताओ कि मेरा नाम सानू है, बताए अपने बारे में, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं एक प्लेस का रहने वाला हूँ, मैं फाउंडर में कोचिंग का कह सकते हो, मैंने अपनी तालीम यहाँ से ली। इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंट होके बोलो। लैंग्वेज वुड नेवर बी ए बैरियर, बट ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। क्यों? क्योंकि लॉ जाकर तुम कल को बड़े जज बनोगे, सुप्रीम कोर्ट, तो जो लैंग्वेज है उसको फॉलो करो। बाई चांस अगर तुम स्टक कर जाते हो, बाई चांस, तो याद रखना लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अपनी बात हिंदी में रखना, लेकिन बुलंदी से रखना। ये नहीं कि तुम इंग्लिश से हिंदी पर आ गए और तुम घबरा गए, तुमको शर्म आने लगा कि तुम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो। बैलेंस रखना, हिंदी में आ भी गए अपनी बात स्टैंड बहुत क्लियर रखना। उन्हें ही पता है कि 12th के हो, किस लोकेशन से होंगे, क्या है बैकग्राउंड, नहीं पता हो, नहीं है उतना अच्छा मिल, बस सीख जाओगे, लॉ स्कूल में सिखाने के लिए बैठे हुए 5 साल। लेकिन ट्राई करना 90% इंग्लिश। अगर बाय डिफॉल्ट कहीं तुम लड़खड़ा गए, इसलिए मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ भाई, एकदम क्लियर कट हिंदी में आना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, और अच्छा कॉन्फिडेंस कर लेना, और लो नहीं होना, और हाई हो जाना। कि लैंग्वेज चेंज का कोई असर ही नहीं है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा, तुमने लैंग्वेज चेंज किया। उनके तुम्हारे चेहरे पर कंसर्न नहीं दिखना चाहिए कि तुमने लैंग्वेज बदल दी। बहुत क्लियर स्टैंड लेकर चलो। कभी भी उनकी बात को आर्ग्यू नहीं कर, उनकी कोई बात को एग्री नहीं करते हो, तभी इंडीड बोलना, इंडीड सर, इंडीड मैम, कंप्लीटली इंडीड, और अपनी पॉइंट रखो। उनकी बात को हमेशा एग्री कर कर अपनी पॉइंट रखो, डिस एग्री कर कर नहीं। वो जो बोल रहे हैं एग्री, बट ये मेरा एक पॉइंट है, कुछ नहीं आए झूठ मत बोलना। जिस शहर से बिलोंग कर रहे हैं उसके बारे में बताना, वहाँ की खूबियां बताना, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना। पूछ देंगे कि हॉबी और इंटरेस्ट में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड इंटरेस्ट। दोनों के बारे में पढ़ लो कि हॉबी क्या और इंटरेस्ट क्या होता है। कहेंगे तुम नॉवेल पढ़ते हो, कह दिया हाँ नॉवेल पढ़ते हैं। लास्ट में किसने कौन सी नॉवेल पढ़ी, बताओ उसके बारे में, थीम बताओ, उस नॉवेल का थीम क्या था। ट्राई करना जो तुम बात बोले फॉलो क्वेश्चन उसी से आने। अगर तुम जो बात बोल रहे हो उसी से फॉलो अप क्वेश्चन तुरंत बनने वाला है, कि तुम्हारी बात को चेक करने के लिए जो तुम बात अभी बोले हो उसका स्टैंड भी है कि नहीं। तुमने बोल दिया कि तुम इस शहर से मध्य प्रदेश भोपाल के रहने वाले हो, भोपाल के बारे में 3 चीजें जो तुम्हें बेहतरीन लगती है। यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि तुम जिस चीज को लोड कर रहे हो उसके बारे में अवेयर हो कि नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एकदम जवाब है हाँ पढ़ते हैं। क्या पढ़े हो, लास्ट सीधे का न्यूज़पेपर देख लो, न्यूज क्या है पढ़ लो। पार्लियामेंट से सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा, पार्लियामेंट सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटाए, सस्पेंशन ऑफ एमपीज क्या क्या है बताओ। अभी हाल ही में डिस्कशन हुआ तमाम चीजों के ऊपर, वो सारी चीजों को तुम ध्यान रख लो। पर्सन क्या कह रहा है, राइट टू चॉइस राइट टू लाइफ क्या कह रहा है, सेम सेक्स मैरिज के बारे में क्या क्या कहना है। ये सब टॉपिक ना बिल्कुल तुम्हारी ओपिनियन पूछेगा। फिर क्या होता है कि नॉर्मल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएस। ठीक, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का पावर, उसके बाद प्रेसिडेंट का पावर, गवर्नर का पावर, दैट्स इट। सीएजी का क्या रोल है ये भी पढ़ लेना। तो टॉट में गए, बेसिक टॉट क्या होता है, टॉट में कहाँ का इंटेंशन मैटर करता है, कहाँ का इंटेंशन मैटर नहीं करता है, लॉ ऑफ टॉट एंड लॉ ऑफ टॉट्स में क्या डिफरेंस है। ये नहीं पूछ, मान लीजिए पूछ दिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स में क्या डिफरेंस है, फिलोसफर की थिंकिंग है, दोनों फिलोसफर है। ठीक, अब आगे कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल बताओ, कॉन्ट्रैक्ट की essential बताओ। माइनर कैपेसिटी कर सकता है कि नहीं, माइनर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब तुम्हें पैसा वापस रिकवर करना है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सिचुएशन देंगे तुम्हें।
नहीं कर सकते। ये नॉर्मल लॉ से आ गया, आईपीसी से पूछ लेंगे कि आईपीसी के 5 सेक्शन का नाम बताओ। सिंपल सा सवाल पूछेंगे और ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। ज्यादा सवाल पूछेंगे कॉमन सेंस, जो आसपास गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है और तुम उसके ऊपर क्या बोलते हो। इंटरव्यू में अपनी पिच कभी भी हाई मत करो, चिल्लाना नहीं। बहुत ही नॉर्मल डिसेंट आवाज में, नो नॉट इवन यूज स्लैंग लैंग्वेज। हाथों को जैसे तैसे नहीं घुमाना है, ये बहुत फॉर्मल ड्रेस में रहना है तुमको उस दिन। टाई एंड ऑल जो तुम्हारा फॉर्मल ड्रेस है उसी में रहना है। व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, लॉयर्स की ड्रेस जितना एडवोकेट ड्रेस रखो, ब्लैक शू, ब्लैक सॉक्स, ट्रंक या पैंट सिला हुआ, व्हाइट शर्ट, टाई और ब्लैक कोट। इसके अलावा कुछ नहीं। बाल बढ़ा नहीं होना चाहिए, दाढ़ी सेव होनी चाहिए, यानी कि सेट करा के बैठ गए, सेव कर लो अपने आप को। बाल एकदम मीडियम होने चाहिए। हाथ में अगर ब्रेसलेट पहने हो, कुछ भी पहने हो, उसको नहीं करना, ट्राई करना है अवॉइड करने के लिए, और घड़ी पहन सकते हो हाथ। ठीक। और अगर घर लो तो अपने आराम से बाल खुले नहीं रखना चाहिए, ज्यादा जहां तक मुझे लगता है। जैसे अंशिता की बाल की हुई है, बाल को अपने पीछे रखना, पोनीटेल हेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पोनीटेल सबसे बेस्ट होती है। और चेहरे पे हमेशा स्माइल। स्माइल इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग जो तुमको उस दिन बचा लेगी। तुम्हें सवाल का जवाब नहीं आएगा तब भी तुम्हें स्माइल करते रहना अच्छे से, ये नहीं कि अनरीजनेबली, बट चेहरे पे कभी प्रेशर नहीं होने देना। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो पूछ दिए कि एमएनएलयू एजुकेशन कोर्स में तुम्हें क्यों ऑफर किया जाए, तुम्हें ऑफर क्यों किया जाए कोर्स, तुम्हारे साथ जो 4 बच्चे बैठे हैं उन्हें क्यों नहीं। इसका आंसर बहुत क्लियर देना। अगर मेरे से पूछोगे कि सर आपका क्या राय है इस बारे में, तो मैं देखूंगा जजेस के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, दोस्त थिंग जो जजेस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। पहले अच्छी बात, ए गुड लिस्नर, केस को अच्छे से सुनते हैं। ए गुड रीडर, सारे केस के डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं जो जो चीज बात हो रही है। थर्ड, ए गुड एनालिसिस पर्सन, एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं चीजों को लेकर, बायस नहीं होते हैं, और डिसीजन मेकिंग पावर सबसे स्ट्रांग होती है। ये 5 गुण जजेस में होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर, अच्छे रीडर, अच्छे लिसनर, एनालिसिस करके चीजों को लेकर बायस नहीं होते, अनबायस्ड होते। क्यों? बायस्ड हो जाओगे तो फिर कोई जजमेंट ही डिलीवर नहीं कर पाओगे। ठीक। कहते हैं कि जजेस की सबसे अच्छी बात तुम्हें क्या लगती है? क्या कहना? जस्टिस शुड नॉट शुड ओनली बी डन, इट शुड सीम्स टू बी डन। जस्टिस सिर्फ देखना नहीं चाहिए कि जस्टिस सिर्फ हो गया, वो लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि जस्टिस हुआ है। ये बात बहुत अच्छी है जज, याद रखना। या पूछते हैं कि किसी एक जजमेंट से 10 लोग खुश हैं और 2 लोग नाखुश हैं, वो हमेशा रहेगा। जो केस जीतेगा वो खुश रहेगा, या हो सकता है वही खुश ना रहे। जो केस हारेगा वो क्या पता खुश है या ना। मतलब कि जरूरी नहीं है, तुम किसी को प्लीज करने के जजमेंट नहीं दे रहे हो, प्लीज करने के जजमेंट नहीं दे रहे हो। अब आई मॉरलिटी की बात, सबरीमाला टेम्पल आज का जो कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात कर रहा है। हो सकता है तुमको मॉरल बीफ पे फंसाया जाए, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में फंसाया जाए, तुम्हें इमोशनल डिलीजेंस में डाला जाए कि तुम इमोशनल होकर जजमेंट दो। डायरेक्टली बोलना कि सर आज की जो कंट्री है वो मॉरलिटी, हमारी जो आज की कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज के जजमेंट आ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बेस पर आ रहे हैं, ना कि मॉरलिटी के बेस पर आ रहे हैं। और कोर्ट कोर्ट बोल देना सबरीमाला टेम्पल केस, जो कि सबसे लैंडमार्क केस एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की, संवैधानिक नैतिकता की। ये तुम्हारा जो स्टैंड है बहुत अच्छी, दिस विल बी वेरी क्लियर स्टैंड कि तुम कैसे चीजों को ले रहे हो। इमोशनल होकर बात नहीं करना, बायस होकर बात नहीं करना, रैसिस्ट होकर बात नहीं करना, बहुत स्टैंड न्यूट्रल रखना, बहुत अनबायस्ड रखना, बहुत ही प्यार से बोलना। अगर नहीं पता, नहीं पता, सॉरी सर आई डोंट नो, आई विल रिकॉल इट एंड आई विल रीड इट। सॉरी सर आई डोंट नो बट आई विल रीड इट फॉर श्योर। सॉरी सर मुझे नहीं पता बट मैं इसको रीड करूँ। क्या कहना? सॉरी सर आई डोंट नो बट आई विल रीड इट फॉर श्योर, मैं इसको जरूर रीड करूंगा। ये दिखना चाहिए कि तुम्हें नहीं पता, तुम सॉरी बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सीखने की चाह है, इसे तुम रीड भी करोगे फ्यूचर। वेरी बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रेजेंट सेंस पे सवाल पूछ देंगे। क्योंकि अभी तुम किस चीज से आए हो तो कहेंगे स्टेयर से। पूछेंगे कि अभी तुमने कितनी सीढ़ी, मैंने कहा कि हम सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए, मुझे कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए, क्या काउंटिंग नंबर बताओ। एक नॉर्मल सा कॉमन सेंस के बारे में सवाल पूछेंगे। अब इसका जवाब कैसे दोगे सोचकर बताना, कॉमन सेंस पर है कि नहीं। पूछ देंगे कि कितनी तुम अवेयर हो, कहें कि हाथ में क्या पहने हो, कह दिए तुम घड़ी। कह देंगे कि अभी बताओ टाइम क्या हुआ, अब तुम्हें नीचे नहीं देखना है। तुम्हें हर एक प्रेजेंट चीज पे, कॉमन सेंस पे तुम्हें ध्यान देना है। कह दिए हाथ में पानी का गिलास रखे हैं, कहेंगे तुम्हें क्या दिख रहा है, आधा पानी गिलास का भरा हुआ है, कह देंगे क्या दिख रहा है तुम्हें, लेकिन आज एनी क्वेश्चन। कह देंगे कि जजमेंट आया है और मैं तो जजमेंट से एग्री नहीं करता हूँ, सेम सेक्स मैरिज से मैं एग्री नहीं करता, तुम्हारा बताओ तुम्हारा क्या स्टैंड है। तुम्हें फंसाया जाएगा कि जज खुद कहेंगे कि मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा स्टैंड पूछेंगे कि तुम्हें चेक करने के लिए तुम एग्री कर रहे हो कि तुम डिसएग्री कर रहे हो। जहां तुम कहते कि मैं भी एग्री नहीं कर रहा हूँ आपकी वजह से,
वो चेक करना है कि तुम ये जो बात बोल रहे हो वो तुम मेरा आंसर देकर बोल रहे हो या तुम्हारी अपने कोई स्टैंड भी है इसके पीछे। कुछ भी बोलना, कम बोलना, इंटरव्यू में ज्यादा नहीं बोलना। बहुत क्लियर कट बात करते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। ज्यादा बोलोगे ज्यादा फॉलो अप क्वेश्चन बनाओगे, ज्यादा अपने लिए ट्रैप में बनाओगे। कॉन्फिडेंस होकर जवाब दोगे, क्लियर कट जवाब दोगे, बस। अगर वो हंस रहे हैं तो तुम नहीं हंसने लगोगे। ये बहुत है, वो लोग हंस रहे हैं तो तुम्हारे जवाब से क्या पता उन्हें लगे कि यार सीधी जवाब है या क्या कि जवाब इतना अच्छा नहीं है, या क्या हो गया कोई सीन। अगर वो हंसने लगे, तुम्हें नहीं हंसना है, तुम्हें फॉर्मल रहना है। आई टू आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ड्रेसिंग कोड बहुत इंपॉर्टेंट, नेल्स बड़े हुए नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जजेस के अंदर डिसेंसी नाम की एक चीज होती है, उसमें दिखानी बहुत प्रोफेशनल एथिक्स क्या होती है, दिखानी है। जाओगे तो ग्रीटिंग्स करोगे ही करोगे, उठोगे तभी ग्रीटिंग्स करके उठोगे, याद रखना। जब लॉ स्कूल में जाओगे, मूट करने जाओगे, मूटिंग में जाओगे, कंपटीशन में, तो स्टार्ट होने के पहले ग्रीट होगी, जब मूट खत्म होगी प्रेयर के बाद भी ग्रीटिंग होगी। द ग्रीटिंग शुड बी फ्रॉम द बोथ देश और चेहरे पे से। आई गेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग अंशिता। अब मुझे ये बताओ, फीस कितनी Yes, yeah. So the fees for the first year is 3,65,000, out of which 60,000 is the refundable amount, and the fees keeps on increasing like 10% around every year. So this is the fee है? structure. साल 3,65,000 है, जिसमें 60,000 सिक्योरिटी मनी है, एक काइंड ऑफ। और फिर हर साल 10% फीस बढ़ेगी। हॉस्टल इंक्लूडेड के बताइए या विदाउट हॉस्टल बताइए अंशिता। अंशिता आर यू देयर? हॉस्टल इंक्लूडेड है या विदाउट इंक्लूडेड है? Yes, sir, hostel included. इंक्लूडेड है। हॉस्टल लेना मैंडेटरी है? Sir, hostel included. Yes, sir. मैंडेटरी, ठीक है। I'm not sure about it, sir, but most of the people are in hostel, so I do कैसा not know about this. कैसा लोकेशन है? Okay, so the location is a bit far from the city, like the city is 40 minutes away from our college. And the first year students are not residing in the college right now. They live around 15 minutes away from the college. Only the first years, BA, BBA, and adjudication batch. And when it comes, the bus comes every day at 9 p.m., 9:30, 9:15 to take the students from the hostel. Even apartments is the residential apartment in which all the first years live. So there are flat system in which we all live right now, and bus comes at these particular point of time, and the classes start at 10. And our classes, like, we have 6 subjects, but the other courses have 5 subjects. So our classes end late till 4:35. We have our classes, and then all those things takes place, and we around reach our hostel like 5:30 or 6. ये बताओ, So this is the structure. ये बताओ कि जो बी के कोर्स कर रहे हैं और जो जुडिशरी के कोर्स कर रहे हैं एजुकेशन एमएलयू नागपुर में, एक्सपोजर दोनों को अलग अलग मिलती है, सेम है? दोनों लोग मीटिंग कर रहे हैं, दोनों डिबेटिंग कर रहे हैं, दोनों लोग प्राइवेट एडवोकेसी कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपोजर है? Yes, Priya. So once you are in the college, there's no difference when it comes to all those facilities, as you told, like mooting and all those things. So everyone gets equal opportunity. There's nothing separate for BA courses and adjudication courses. So you get all the opportunities that other batches are getting. And then the difference only is the in the course structure. Like, all our subjects are aligned towards the judiciary syllabus. Like, if they would have history, so we would have the history that is asked in judiciary exams, legal history. So we have psychology, which the BA students do not have. And all the topics that are told to us, they are taught from a judicial perspective. And the questions that are framed, I analyzed this time. I came after giving the first term exams. So I analyzed both papers of political science as well of the BA course as well as the adjudication course. So let me give you a very easy example. If BA course would ask that what is equality, so adjudication question, our first question was that what is the relation you think according to you between equality and liberty? Does increasing equality restrict liberty? So what is your take on that? So most of the questions will be like, what is your opinion? They would require factual knowledge, etc., but they are aligned towards your perspective, your personality, and whatever teachers teach in our class is also aligned towards that. Like, we are not just, although the topics are same when I analyzed, like they are also taught torts, we are also taught torts,
history, everything is mostly same when it is taught in detail. But the course structure, the subject is same, but the topics that are taught and the way in which they are taught, they um they are taught in a way that we are made balanced and we are trained to be a very balanced person and think not just from one perspective but from all the perspective. Like if there is Ashokan Dharma policy, it was a question. So there was a question in this time our history exam, that how do you relate to our Indian constitution and how is it relevant in our present times. So this is the difference in the question pattern as well as the course that is there. And at last, there is in the fifth year we have judicial apprenticeship. There's one thing like that, that we would have to do internship under a high court judge. So these are some differences, and there would be interviews and some mock tests that would take place. So these are the basic differences between the BA course and the adjudication course when it is talked about academics. But when it is talked about extracurricular things, everything is same. Nothing is different. Fair enough. I think that we have covered almost the every part of the एमएनयू एजुकेशन कोर्स एंड आई गेस दैट किस इंटरव्यू से खासकर जो एक पैनिक है और जो एक अवेयरनेस नहीं है या लोग कंफ्यूज्ड हैं, उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से होगी। और अंशिता, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक साल बाद आई हम बीच में मिले थे जब तुम आई थी डिबेट करने दिल्ली, राइट? एंड मुलाकात हुई थी हमारे बीच में। तो रियली यार, इट्स रियली ग्रेट टू सी यू बैक एंड काफी इंप्रूवमेंट है। और आई होप दैट कि आने वाले टाइम में मुझे बहुत जल्द फ्लेम्स की पहली जुडिशियल ऑफिसर दिखे, अंशिता, है ना? सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई कंसर्न है वो हमें पिंग कर सकता है 7371845185 पे। अगर कोई कंसर्न अंशिता के से है तो अंशिता अपना मेल बोल दो, लोग मेल नोट डाउन कर लेंगे। मेल बोल दो। It's Anshita, like all in the small letters. It's Anshita India 2910 @gmail.com. अंशिता इंडिया 2019@gmail.com, वो ईमेल आईडी पे आप कंसर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू सो Yes, fine. मच। अगर आपको अच्छी लगी इंटरव्यू, डाउट है कमेंट में बताओ। और सी यू सून गाइस एंड ऑल द बेस्ट। आई होप दैट कि तुम्हारी एजुकेशन कोर्स कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच अंशिता फॉर गिविंग योर प्रेसेस। Thank you so much, sir. It was really nice. See you again.